ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन आज जांजगीर चांपा में जुड़ेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विकास कार्यों की सौगात सीएम भूपेश बघेल के द्वारा दी जाएगी। 467 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात उनके द्वारा दी जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे रायपुर पहुंचेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जांजगीर से सामने आ रही कांग्रेस का भरोसे का सम्मेलन आज है और वहां पर जांजगीर चांपा में कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है आज जुटने वाले हैं। विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दी जाएगी। 467 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सम्मेलन में जो है शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे रायपुर पहुंचेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जांजगीर से सामने आ रही है। जांजगीर चांपा में कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है आज जुड़ने वाले हैं। विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शिरकत करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं और लगातार चुनावी मैदान में कांग्रेस नजर आ रही है और इसी बीच कांग्रेस का आज भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जांजगीर चांपा में, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 467 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं और इसी के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें शिरकत करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जांजगीर से सामने आ रही है। जांजगीर चांपा में कांग्रेस के दिग्गज नेता आज जुटने वाले हैं। विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 467 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दी जाने वाली है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, जिस तरीके से आज कांग्रेस का जो है भरोसे का सम्मेलन आयोजित उनके द्वारा किया जाना है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होने वाले, तो किन किन के नाम और शामिल हो सकते हैं? कौन कौन से दिग्गज जो है इस सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं और कांग्रेस की क्या क्या इसमें विकास कार्यों की जो सौगात सीएम देने वाले वो क्या क्या रह सकती है? जी बिल्कुल, चुनाव नजदीक आ रहा है और कांग्रेस ने चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। इस कड़ी में आज भरोसे का सम्मेलन जो दूसरी बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसका आयोजन आज जांजगीर जिले के खोखरा में जो है ये भरोसे का सम्मेलन होगा। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इसमें शिरकत करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से विशेष विमान के जरिए रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जांजगीर के लिए रवाना होंगे। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे। कैबिनेट के सारे मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली से भी कुछ जो एआईसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो भी सम्मेलन में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि चुनाव नजदीक है तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर को भी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। 467 करोड़ 33 लाख के विकास कार्यों की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे और इस सम्मेलन के जरिए कांग्रेस जो है अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके दौरे के बाद जो चुनावी जो तैयारियां हैं और तेज होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि इससे पहले जब भरोसे का सम्मेलन हुआ था वो बस्तर में हुआ था और उस दौरान जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी वो उस सम्मेलन में मौजूद थी। तो आज ये दूसरा सम्मेलन जो है वो जांजगीर में होने जा रहा है और इस सम्मेलन के जरिए जो अनुसूचित जाति की जो 10 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, इस पे कांग्रेस कहीं ना कहीं फोकस करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि सम्मेलन जहां पर हो रहा है उसके आसपास की जो विधानसभा जो सीटें हैं वो एससी के लिए आरक्षित है। तो इस सम्मेलन के जरिए इन सीटों को कहीं ना कहीं साधने की तैयारी में कांग्रेस है। जी स्वप्निल गौरखेड़े, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जांजगीर चांपा में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पहुंचने वाले हैं और कांग्रेस के द्वारा आज भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे रायपुर में पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से सामने आ रही है जो भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगाया। आज भी
बीजेपी में शामिल होंगे विधायक धर्मजीत सिंह, जो कि कांग्रेस के टिकट से 2018 में बने थे विधायक। ये बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। 11 बजे बीजेपी कार्यालय में सदस्यता लेंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी सदस्यता समारोह में उनकी मौजूदगी रहेगी। और वही लोरमी में मौजूद विधायक धर्मजीत सिंह जो है लोरमी में मौजूदा विधायक है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जो कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ा झटका माना जा रहा है, जो कि कांग्रेस की टिकट से 2018 में विधायक बने थे और इसके बाद जो लोरमी में मौजूदा विधायक धर्मजीत सिंह है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है, जो कि कांग्रेस को अब बड़ा झटका लगा है। 2018 में विधायक बने थे। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्वप्निल गोरखेड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव जो है वो नजदीक आता जा रहा है और अब पार्टी का फेरबदल देखने को मिल रहा है, जो कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। धर्मजीत सिंह जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, इसको लेकर एक बार पूरी अपडेट। जी देखिए, धर्मजीत सिंह लोरमी से विधायक हैं और ये एक बड़े जो है दिग्गज नेता माने जाते हैं। 2018 से जोगी कांग्रेस के टिकट से ये चुनाव लड़े थे, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों पहले इनको जोगी कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था और अभी ये किसी भी पार्टी में नहीं है और आज जो है ये भाजपा प्रवेश करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की मौजूदगी में बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जिस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है छत्तीसगढ़ के, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और विधायक धर्मजीत सिंह की बात की जाए तो ये लोरमी विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं और इसके पहले जोगी कांग्रेस से 2018 में चुनाव लड़े थे और जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री है अजीत जोगी, ये उनके काफी करीबी नेता माने जाते थे। और जोगी कांग्रेस में रहने के दौरान इनकी जो अमित जोगी, जो अभी इस समय जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे कहीं ना कहीं इनकी दूरियां बढ़ी थी और इन पर जो है पार्टी गतिविधियों से हटकर जो है काम करने का आरोप लगा था और इनको 6 साल के लिए जोगी कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। तो आज जो है विधायक धर्मजीत सिंह जो है वो भाजपा में प्रवेश करेंगे और माना यह जा रहा है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उससे ये लोरमी विधानसभा सीट से ही भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तो काफी वरिष्ठ नेता है, काफी अनुभवी नेता है विधायक धर्मजीत सिंह और इसके पहले ये कांग्रेस में भी रहे हैं और कांग्रेस के बाद ही इन्होंने जोगी कांग्रेस जब पार्टी अलग हुई थी, अजीत जोगी के उसके समय जब पार्टी अलग हुई थी तो उस दौरान ये जोगी कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिलहाल ये जोगी कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं और आज जो है ये भाजपा का दामन थामेंगे। जी स्वप्निल, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा वार किया है। शनिवार को कांग्रेस के संकल्प शिविर में भाग लेने के बाद उनके द्वारा मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की और कई मुद्दों पर उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ सरकार ने 86 लाख मीट्रिक चावल जो खरीदने की सहमति जताई थी और इस पर सीएम ने कहा कि पहले तो हम केंद्र से 30 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का उनके द्वारा आग्रह किया गया था और उनके द्वारा मना कर दिया गया। अब आज देश और विदेश में अनाज की कमी हो गई है तो यह पूरा अनाज खरीदना चाहते हैं। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि दरअसल उनके मित्र पैसा कमाने के लिए चावल को बाहर से भेजेंगे। और वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आजकल ब्रजमोहन अग्रवाल कुछ भी बोलते हैं, लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। 2023 के चुनाव में अपनी हार देख रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं। और इसी के साथ इंदिरा प्रतिदर्शनी बैंक घोटाले मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी और उनके द्वारा कहा गया है कि रमन सिंह के कार्यकाल में यह घोटाला हुआ था। अब कोर्ट के आदेश के बाद प्रक्रिया जारी है। सीएम ने आगे कहा कि आम जनता का पैसा वापस मिलना चाहिए और षड्यंत्रकारियों को जेल जाना चाहिए। वहीं पीएम के अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम सदन में मणिपुर घटना पर हंसते रहे और खिल्ली उड़ाते रहे। जब हम लोग 30 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद लो करके जाते थे पूरे मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ, वो मना करते थे। आज 86 लाख मीट्रिक टन दे रहे हैं। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि देश में और देश के बाहर अनाज की बड़ी कमी हो गई है और जब कमी हो गई है
तो ये सब पूरे अनाज खरीद लेना चाहते हैं और उसके बाद जो उसके मित्र हैं वो बाहर में पैसा कमा के बेचेंगे। अब ब्रिजमोहन जी तो आजकल कुछ भी बोल रहे हैं, असल में लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। वो जो आसन चुनाव में अपने हार देख रहे हैं और इस कारण से बखलाए हुए हैं। रमन सिंह के कार्यकाल में ये घोटाला हुआ 2007 में, लेकिन सबका पैसा डूब गया हितग्राहियों का। और अभी जब कोर्ट का आदेश हुआ कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है और हमारे पुलिस के अधिकारियों ने कर्मचारियों ने जब जांच शुरू की, अब वो सही तथ्य सामने आ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य तो ये है कि बैंक के पैसा जो आम जनता का पैसा लगा हुआ है, मेहनत कड़ी कमाई जो पैसा लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा दक्षिण विधानसभा का है, तो वो पैसा उन लोगों को वापस मिलना चाहिए और जो षड्यंत्रकारी हो जेल जाना चाहिए। जब अविश्वास प्रस्ताव केवल मणिपुर पर था तो 97 मिनट तक के प्रधानमंत्री जी मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं किए, जबकि मूल जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका विषय मणिपुर में जो ज्वलंत विषय है, जिसके बारे में कोई भाषण नहीं, 2.25 घंटे तक भाषण देते रहे, हंसते रहे, खिल्लियां उड़ाते रहे, लेकिन मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2018 में अभूतपूर्व जनादेश के साथ प्रदेश की सत्ता में वापसी की, लेकिन रायपुर दक्षिण के किलों को भेदने में कांग्रेस सफल नहीं हो सकी और इस बार रायपुर दक्षिण में पता के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। क्या है कांग्रेस की रणनीति और कैसे दक्षिण के दावेदार दिख रहे हैं दमखम, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण राजधानी ही नहीं प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। पिछले 7 चुनावों से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं। स्वरूप चंद जैन से लेकर कन्हैया अग्रवाल तक कोई भी बृजमोहन के किले को नहीं भेद पाया, लेकिन हैरानी ये है कि इसी सीट से सबसे अधिक दावेदार भी सामने आते हैं। इस बार भी महापौर एजाज बेभर, सभापति प्रमोद दुबे, भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल सहित पुराने दावेदार कन्हैया अग्रवाल यहां दमखम दिखाने में जुटे हैं। महापौर जहां प्रगति यात्रा से अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, वहीं सन्नी अग्रवाल हर वार्ड में अपनी टीम बनाकर युवाओं और खासतौर पर मजदूर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हैं। कन्हैया अग्रवाल कांग्रेसी नेताओं के घरों तक पहुंचकर नेम प्लेट लगाने में जुटे हैं। वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा भी हितग्राही कार्ड अभियान के जरिए युवाओं तक पहुंचने की कोशिश में हैं। इन्हें विश्वास है कि राज्य सरकार के कार्यों के भरोसे इस बार दक्षिण के दंगल में जरूर सफलता मिलेगी। देखिए, रणनीति सिर्फ हमारे पास भूपेश है तो भरोसा है, एक जो नारा है, और दूसरी चीज हर वर्गों के लिए जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें जो लोग लाभान्वित नहीं हुए। अभी तो मैं लेके घूम रहा हूँ, अभी तो मैं प्रगति यात्रा कर रहा हूँ, मतलब जो हमने कार्ड बनवाया है उसमें लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को 20 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो दिया, इसमें आप जुड़ाइए। मतलब हर घर में एक योजना का लाभ लोगों को लाभ मिला हुआ है। जब तक हमारी सरकार नहीं थी तब तक हमारे उल्लेखनीय कार्यों के बारे में हम स्वयं नहीं बता पाते थे। अभी भूपेश बघेल जी की सरकार जब से बनी है तब से लेकर के छोटी छोटी योजना जो आम आदमी के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे MMU वाली गाड़ी आती है, मेडिकल यूनिट की गाड़ी आती है, 50% आपका जो बिजली बिल है वो कम हो गया। इसके अलावा आत्मानंद स्कूल एक हमारी बड़ी उपलब्धि है। ये वो उपलब्धियां हैं जिसको आम आदमी सोचता था कि कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी सरकार जब से आई है तो हर वर्गों को उनके ऊपर ध्यान रखा गया, चाहे युवा हो, महिला हो, हमारे बुजुर्ग सियान हो, हर वर्ग के लिए अलग योजना है। और उसी उदाहरण से भूपेश बघेल जी की सरकार के प्रति, कांग्रेस सरकार के प्रति आम आदमी का रुझान बना है। दक्षिण के दंगल में जीत दर्ज करने दावेदार जमकर पसीना बहा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसका कितना असर होगा? दक्षिण की जनता बृजमोहन के सम्मोहन से बाहर निकलेगी या कांग्रेस को 8वीं बार निराशा हाथ लगेगी? ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन ये तय है कि इस बार भी दक्षिण का दंगल सबसे दिलचस्प होने वाला है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
2 दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ आदिवासी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने आदिवासी समाज के नेतृत्व में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अरविंद नेताम ने चुनाव आयोग को पार्टी का नाम भेजा है और चुनाव आयोग से सहमति का इजहार किया है। अरविंद नेताम ने पार्टी का नाम अमर राज पार्टी बताया है। अरविंद नेताम ने पार्टी छत्तीसगढ़ की आगामी विधानसभा चुनाव में 50 सीट पर अपने उम्मीदवार पर उतार सकती है और साथ ही बसपा और सीपीआई के साथ गठबंधन की बातचीत भी लगातार जारी होने की बात सामने आई है। और इसी के बीच कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कांकेर पहुंचे अरविंद नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कांग्रेस सरकार की आदिवासी विरोधी नीति से परेशान होकर उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा और अब आदिवासी समाज के स्वयं राजनीतिक मैदान में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए उतरेंगे। और वहीं इसी के साथ उनके द्वारा आगे बताया गया कि आदिवासी वर्ग के लिए 29 सीट आरक्षित थे और सभी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। और इसी के साथ करीब 20 सीट ऐसी है जहां आदिवासी वोटर 20 से 80 हजार तक है। ऐसे में यदि दूसरा समाज आदिवासी समाज के साथ आकर चुनाव लड़ता है तो उनका साथ आदिवासी समाज देगा और पार्टी से उन्हें टिकट दिया जाएगा। राज पार्टी के नाम से हम लोगों ने दिया है सुझाव और भी अब क्या होता है वो तो चेक करते हैं। चुनाव आयोग में कोई डबल तो नहीं है, प्रक्रिया में है, अमर राज हो जाएगी जल्दी। पार्टी का प्रमुख क्या नाम देना? अमर राज पार्टी। अमर राज पार्टी सर, बस चुनाव आपने सोचा है वो उसके बाद होता है, वो देंगे, चुनाव आयोग देंगे, कई विकल्प देंगे उसके भी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और प्रदेश विकास की गति पर बढ़ेगा। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि हम सब पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। हम हर हाल में वो काम करेंगे जिससे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की सरकार से मुक्ति मिले। अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और दिल्ली से लौटने के बाद बीजेपी कार्यालय ने उनका जोरदार स्वागत हुआ और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले नवंबर में कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुशहाली की ओर, विकास की ओर आगे बढ़ेगा। आज भारत हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस पर देश की सुरक्षा और बहादुरी को दुश्मनों का सामना करने के लिए पुलिस कर्मियों को पुलिस वीरता पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। और इस बार राजधानी रायपुर के पुलिस लाइन के लाइन निरीक्षक वैभव मिश्रा को पुलिस वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 2020 में दंतेवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने बहादुरी से नक्सलियों का सामना कर उन्हें पराजित किया था और इस बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा और सम्मान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें जो है सम्मानित किया जाएगा। हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने लाइन निरीक्षक वैभव मिश्रा से खास बातचीत की। क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर साल की तरह पीएमजी यानी कि पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित इस बार रायपुर पुलिस लाइन के जो रक्षित निरीक्षक हैं वैभव मिश्रा, उनका जो है सम्मान होने वाला है। जिस प्रकार से उन्होंने नक्सली मुठभेड़ में बहादुरी से सामना किया था और एनकाउंटर किया था नक्सलियों का, उसको लेकर के इस बार उनका जो पीएमजी मेडल है वो उन्हें मिलने वाला है। सर, किस तरीके की घटना हुई थी? ये घटना 15 अप्रैल 2020 की है। दंतेवाड़ा और बीजापुर के बीच पुरवाड़ा नाम का एक जगह है, वहाँ पर 60 से 70 नक्सली पहले से घात लगा कर बैठे हुए थे और हमारी टीम जब पहुँची तो वो अम्मू से फटाकर हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे थे। तो उसकी जवाबी कार्रवाई में हम लोग फायरिंग किए। बाद में एरिया सर्च किया गया तो एक नक्सली डेड बॉडी मिली थी। सर, बड़े गौरव की बात है, पीएमजी मेडल से आपको नवाजा जा रहा है। अन्य साथियों से, जो आपके और भी साथी, उनसे क्या कहेंगे, कितना खुश हो रहे हैं? ये तो गर्व की बात है घर परिवार सभी के लिए, और सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने जो भी काम मिलता है वो अच्छे से करें और जो भी उत्तरदायित्व मिले उसको। आगे के लिए और क्या लक्ष्य रखे हैं अब? इसके बाद अभी तो ऐसा कोई निर्धारित नहीं है लक्ष्य। अब जहाँ जहाँ पदस्थापना होगी वहाँ अच्छा काम करूँगा, ये लक्ष्य यही है।
ये थे रक्षित केंद्र के निरीक्षक हमारे साथ वैभव मिश्रा, जिन्हें पीएमजी मेडल से जो है इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें जो है नवाजा जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने नक्सलियों से मुठभेड़ की थी और इनकाउंटर करके वीरता जो है वो साबित की थी, उसको लेकर के इस बार जो उनका सम्मान है वो यहाँ पर किया जाना है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर। रायगढ़ जिले में अभी भी लगभग 5 लाख हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं। सबसे पहले सर्वर में तकनीकी दिक्कतें आने और फिर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कार्ड नहीं बन पाए हैं। ऐसे में हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर लेट लतीफी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले में आयुष्मान भारत योजना के 14,70,000 हितग्राही हैं। रायगढ़ जिले में 1.25 लाख हितग्राहियों के कार्ड नहीं बन पाए हैं। यही रायगढ़ सारंगढ़ जिले में मिलाकर अभी तक सिर्फ 10 लाख कार्ड ही बन पाए हैं, जबकि 4,70,000 कार्ड जो है कार्डधारी अभी भी कार्ड से वंचित हैं। इधर आंकड़ों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र की हर योजना के प्रति उदासीन है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।